नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। आज यूपी यही उत्तर मांग रहा है कि जिन अधिकारियों के कंधों पर इंसाफ दिलाने का जिम्मा होता है वो कैसे झुक गए, जबकि इंसाफ मांगने वाली एक बेटी थी तो लापरवाह अफसर भी बेटियां ही निकली। मामला भी दुष्कर्म का था। मामले में कुलदीप सेंगर दोषी भी निकला, लेकिन तत्कालीन डीएम और एसपी के काम में लापरवाही थी, हीला हवाली थी। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जांच कर रही सीबीआई की टीम कह रही है और कार्रवाई की सरकार से सिफारिश भी करती है। तो सवाल यह कि अब सरकार इस पर क्या कदम उठाएगी। सवाल उस सिस्टम पर भी जिस पर आप भरोसा करते हैं। सवाल करेंगे, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखें। ये घटना हमारे वक्त के मुंह पर एक तमाचा है। ये बताता है कि मर्दों के समाज में एक विधायक के सामने आईएएस और आईपीएस बनी अफसर बेटियां भी कितनी लाचार हैं। उन्नाव के दुष्कर्म के दोषी कुलदीप सेंगर के मामले में ये सवाल उठे हैं सीबीआई की उस रिपोर्ट से, जिसमें 3 महिला अधिकारी को ही इंसाफ की राह में रोड़ा माना गया, लापरवाही का दोषी माना गया। इतना ही नहीं, अफसर बेटियों पर कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। सीबीआई इस मामले में पुलिस कर्मियों की मिलीभगत पहले ही बता चुकी है। अब सीबीआई ने प्रदेश सरकार को बताया है कि इस मामले में तत्कालीन डीएम अदिति सिंह, एसपी नेहा पांडे और पुष्पांजलि की ओर से भी लापरवाही बरती गई, उन पर कार्रवाई की जाए। राज्य सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई की। कुलदीप सेंगर जेल के संखिंचों के पीछे हैं। पीड़ित परिवार की मांग पे सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सीबीआई जांच उपरांत जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार राज्य सरकार को जो भी कदम उठाना होगा उठाएगी। सरकार से कार्रवाई की सिफारिश सीबीआई ने की तो विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने निशाना साधा और कहा, हम तो पहले से ही कह रहे थे, कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिश शुरू से की जा रही है। आईपीएस अफसरों ने पोस्टिंग में रिश्वत की सिफारिश लिख करके चिट्ठी लिखी और जिस अफसर ने लिखी उसको तो हटा दिया गया, लेकिन जो प्रकरण था न उसकी जांच हुई, न उसके कोई तथ्य सामने आए, न किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई। मुझे अभी भी नहीं लगता कि सीबीआई के कहने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि प्रदेश सरकार कुछ करेगी। आप इस बात को समझिए कि तत्काल उनको एक्शन लेना चाहिए था। आज सीबीआई जो बोल रही है, कांग्रेस पार्टी तो बहुत पहले से बोल रही थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं 80% देखिए आपराधिक छवि वाले हैं, आपराधिक मामले उनके ऊपर हैं, बलात्कारियों से भरे हुए हैं सब लोग, लेकिन उसी को प्रोत्साहन दे रहे। सीबीआई की ताजा रिपोर्ट से कुलदीप सेंगर का मामला प्रदेश की सियासी फिजा में एक बार फिर आ गया है और इस बार तो वो महिला अधिकारी तक सवालों के घेरे में है, जिन पर कम से कम महिलाओं को तो भरोसा रहता है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। एक तरफ विपक्ष के आरोप, दूसरी तरफ सीबीआई की कार्रवाई की सिफारिश, वो भी डीएम और एसपी पर, तो सवाल खड़ा होता है कि महिला अधिकारी होकर भी लापरवाही कैसे की गई। सवाल ये भी, सीबीआई की सिफारिश पर सरकार क्या कदम उठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखा आपने किस तरीके से सीबीआई ने इस पूरे मामले में उन अफसरों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं जो इस पूरे केस में बड़े अधिकारी थे, इनके कंधों पर बहुत कुछ निर्भर करता था। लेकिन अब कार्रवाई की सिफारिश की जा रही है। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। कुछ खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी की प्रवक्ता अनिला सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं। एसपी यानी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए जूही सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ प्रियंका गुप्ता मौजूद हैं। सीनियर वकील रंजना अग्निहोत्री भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और थोड़ी देर में सामाजिक कार्यकर्ता नाइस हसन भी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी का बहुत स्वागत है यूपी मांगे उत्तर में। और पहला सवाल मेरा अनिला जी आपसे है। इस पूरे मामले को आप देखें, ये पूरा मामला सियासत में रहा, सियासी वजह बना, इस मसले को लेकर बहुत आरोप लगे, लेकिन अब सीबीआई कह रही है कि जिन अफसरों के कंधों पर जिम्मेदारी थी उन्होंने हीला हवाली की, लापरवाही की। सीबीआई ने उनको दोषी, मेरी आवाज इको कर रही है, प्लीज इसको ठीक करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल।
जी, आप कहिए। सीबीआई ने उनको दोषी माना है, अक्यूज नहीं है। अब उन्होंने दोषी माना है, उत्तर प्रदेश सरकार को बताया है। अब ये जो 3 अधिकारी हैं, इनको भी मौका दिया जाएगा कि ये अपना पक्ष रखे, डिपार्टमेंटल पूरी इंक्वायरी चलेगी और उसके बाद निष्कर्ष निकाला जाएगा कि ये वाकई में इन्होंने लापरवाही बरती या किसी एक पार्टी का पक्ष लिया, क्या नहीं लिया। तो अभी तो सीबीआई ने उनको दोषी माना है। मेरे ख्याल से इट इज टू अर्ली, बहुत जल्द होगा कि उनको ये मान लेना कि नहीं, ये तीनों की तीनों। तो आप कह रहे हैं कि सीबीआई की जांच ठीक नहीं हो रही है? तब सीबीआई ने अपना पक्ष रख दिया है ना, तो मैं ये भी नहीं कहूंगी ना कि तीनों के तीनों अधिकारी जो हैं ये गलती पर थी। ये तो कोई भी जो लीगल सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, जो भी न्याय की एक प्रक्रिया होती है, दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है ना। एक पक्ष की बात सुनकर तो कोई फैसला नहीं होता है। ठीक है, मेरा एक सवाल है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, एक पक्ष का सुनकर हम कोई फैसला नहीं लेते हैं। लेकिन अनिला जी, आप याद करिए, मैं ही उस वक्त था जो आपके साथ चर्चा करता था इसी चैनल पर, और आप देखिए उस पूरे मामले में उस दौरान भी सिस्टम पर सवाल खड़े हुए थे कि कहीं ना कहीं सिस्टम में लूप होल्स हैं जो मदद की जा रही है कुलदीप सेंगर की। मैंने तब भी इस चीज से इनकार किया था, मैं अब भी इस चीज से इनकार करूंगी। इस उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी है वो एक योगी है, एक संत है। ना तो वो किसी जाति के लिए काम करते हैं, ना वो किसी धर्म के लिए काम करते हैं। हाँ। वो मुख्यमंत्री के रूप में एक प्रदेश में रहने वाले नागरिक के काम करते हैं। और तो जब सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड हुई तो सीबीआई इंक्वायरी कराई गई। जब कुलदीप सेंगर को बर्खास्त भी किया गया हमारी पार्टी से, कहीं कोई अड़चन नहीं थी। वो सारी चीज ठीक है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट की कोई वकील नहीं बैठी हुई हूँ, परंतु मुझे यहाँ के अपने देश का जो एक न्याय प्रणाली है वो मुझे पता है। लेकिन न्याय प्रणाली में अनिला जी, सीबीआई को हमने इसलिए केस दिया क्योंकि पुलिस से केस सॉल्व नहीं हो रहा था और मांग की जा रही थी कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अच्छी बात है, सीबीआई को केस मिला। जब सीबीआई कह रही है कि अफसरों की जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उस हिसाब से काम नहीं किया, शिथिलता थी उसमें, तो उस पर हम विश्वास कैसे करें? बताइए आप। देखिए, ये तो मैं आपको तो फोर्स नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी को भी फोर्स नहीं कर सकती हूँ कि जो आप उस बात को मानिए या नहीं मानिए। परंतु न्याय ये कहता है कि अगर आपके सामने भी किसी का कत्ल हो जाता है, बिल्कुल ठीक है अनिला जी, आप मुझे फोर्स बिल्कुल अनिला जी, बिल्कुल अनिला जी, आप मुझे फोर्स मत करिए, क्योंकि इस पूरे केस को हम देख रहे हैं। इस पूरे केस में लड़की के पिता के साथ क्या होता है, उसके बाद कैसे कार्रवाई होती है, ये पूरे प्रदेश ने देखा है, देश ने देखा है। जूही सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपको लगता है अनिला सिंह जी कह रही है कि जल्दबाजी है, ये जल्दबाजी है सवाल उठाना? मृदुल जी, शुरू से इस केस पर सवाल उठ रहे हैं। ये बड़े बड़े अफसर हैं जो एक बड़ा इम्तहान पास करके आए हैं, इनकी जिम्मेदारी अधिक थी और नेग्लिजेंस पर शुरू से सवाल उठाए जा रहे थे। वो लड़की बार बार जा रही थी एफआईआर लिखवाने, आपने खुद बताया है। उसके बाद वो लखनऊ आई, उसने अपने न काम करने वाले मुख्यमंत्री के घर के सामने धरना दिया। यहाँ के जो एडीजी थे वो उससे मिले ऑफिस में बुला के। उसके बाद उसके पिता का कत्ल हो गया जेल में। ये बड़ी बड़ी गैर जिम्मेदारियां हैं। और अगर सीबीआई कह रही है कि विभागीय जांच आप बैठाइए और उसने दोषी माना है, तो क्या विभागीय जांच बैठ गई है? आपके तीनों अफसर, मैं इसको महिला पुरुष में नहीं देखती हूं, मैं मानती हूं कि आप बड़ा इम्तिहान पास करके आए हैं, आप सभी जिम्मेदार अफसर हैं, आपने बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट्स किए हैं, बहुत जूनियर ऑफिसर्स आप नहीं है। तो इस विभागीय जांच को बैठाने में इतनी कोताही क्यों मुख्यमंत्री कर रहे हैं? कब करेंगे? इसको हेड कौन करेगा? और जो भी खामियां पाई गई हैं उसको भारतीय जनता पार्टी कैसे जस्टिफाई करेगी? क्योंकि तो व्यवस्था से सवाल उठ रहा है और फिर तो कुशीनगर जैसी घटनाएं होंगी, अराजकता फैलेगी। आपने अभी भी ऐसा नहीं है कि ऐसी जानकारी उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं थी कि ये खामियां इस जांच में थी, बिल्कुल रही होंगी। तो अब तक आपने इन अफसरों के ऊपर खुद क्या एक्शन लिया? क्या जरूरी है कि हर चीज सीबीआई अनिला सिंह जी से करना चाहता हूं? आपने जो पूछा है वही करेंगे, आपके ऊपर मीडिया का प्रेशर आए तब आप कुलदीप सिंह सेंगर को बर्खास्त करेंगे? जी जी अनिला जी। जी मृदुल जी, मैं कार्रवाई कब? जी, जूही सिंह जी को मैं केवल इतना कहना चाह रही हूँ, जूही सिंह जी,
आप बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं, पूरा एक जो सिस्टम होता है बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है बिल्कुल कोई कोताही नहीं बरतेगी, पूरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अच्छी तरीके से होगी, क्योंकि मैं खुद इस चीज को विश्वास करती हूँ अगर सीनियर ऑफिसर्स गलती पर है उनके खिलाफ अगर बहुत अहम सवाल है अनिला जी, आपने कहा है कि सरकार कार्रवाई करेगी और हम भी उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कदम कब उठाए जाएंगे, लेकिन हम इस बात से अभी इनकार नहीं करेंगे कि अगर इतने बड़े केस में ऐसी लापरवाही हो सकती है जो सीबीआई कह रही है, सीबीआई के वर्ड को कोट कर रहा हूं मैं, सीबीआई का कहना है कि लापरवाही की गई, शिथिलता बरती गई, अगर ऐसे ही बरती जाएगी तो फिर सिस्टम पर विश्वास कैसे करेंगे? प्रियंका गुप्ता जी, महिला होने के नाते कैसे करेंगे, बताइए। इस केस की तह तक जाना चाहूंगी, क्योंकि ये केस जो स्टार्ट होता है वो 2017 से स्टार्ट होता है। 2017 में उस केस की कोई सुनवाई नहीं होती है। फिर उस लड़की को, जो उन्नाव रेप पीड़िता है, उस लड़की को मुख्यमंत्री आवास के सामने आके धरना देना पड़ता है। जब राष्ट्रीय मीडिया सक्रिय होती है, उसके साथ में विपक्ष सक्रिय होता है और जनता के अंदर आक्रोश पैदा होता है, तब जाकर उस केस के लिए कोई संज्ञान लिया जाता है। और आप देखिए, जिस समय कुलदीप सिंह सेंगर जेल में भी थे, उस समय भी उनसे मिलने के लिए रसूखदार लोग आया करते थे। कुलदीप सिंह सेंगर सत्ताधारी पार्टी के विधायक थे और विधायक होने के साथ साथ उनका रसूख भी था। तो ये सारी चीजें अनदेखी नहीं की जा सकती है। अगर हम महिला जो हमारी डीएम हैं उनकी बात करें और उसके साथ में एसपी की बात करें, तो हम ये कहेंगे कि उन्होंने अपनी कर्तव्य निष्ठा को पूरा नहीं किया और उसके साथ में महिला के प्रति जो संवेदनहीनता उन्होंने दिखाई है वो वाकई में उनके लिए घृणा का विषय है। लेकिन इसके साथ में क्या सरकार महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार के प्रति संवेदनशील है? और अगर ऐसा होता तो आज महिलाओं के लिए जो अपराध हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें नंबर 1 नहीं होता उत्तर प्रदेश। आप देखिए कि जिस तरह से इन्होंने चीजों को घुमाया और उसकी इमेज में कितना उस लड़की को कष्ट झेलना पड़ा। प्रियंका जी, दो बातें आपने कहा कि इस पूरे मामले में 2017 से आपने मामला दिखाया, बताया भी कि इस पूरे मामले में कैसे कैसे कार्रवाई हुई। आपने कहा रसूखदार लोग मिलने आते थे, तो क्या हम ये मानकर चलें कि सिस्टम के अंदर अगर कोई एमएलए बन जाता है, किसी भी पार्टी का हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो अलग अलग पार्टी से आते हैं लेकिन उनका रसूख अंदर तक होता है, तो क्या यही चलता है क्या? जी, तो साफ साफ देखिए ना, आपको सांच को आंच ही क्या है? ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता क्या है? ये क्या है? अगर आप देखिए इस केस को बच्चे से पूछ लीजिए आप उत्तर प्रदेश में, अगर कुलदीप सिंह सेंगर को बचाया नहीं जा रहा था तो 1 साल बाद एफआईआर दर्ज हुई। उसके 1 साल बाद जब वो लड़की को एक्सीडेंट किया गया, उसके साथ में उसकी चाची की डेथ हो गई, उसकी चाची की बहन की डेथ हो गई, उसके बाद इस केस पे जब विपक्ष सक्रिय हुआ, जनता में आक्रोश बहुत एक लेवल तक बढ़ गया। प्रियंका जी, आप दावे के साथ कह रही हैं, लेकिन अनिला जी कह रही हैं कि हम इतनी जल्दबाजी में कोई भी बात नहीं कहेंगे। मेरे फोन से अनिला जी को 3 साल का समय चाहिए था, वो मिल 3 साल के बाद भी आज वो किसी बात को कहने के लिए अगर पीछे हट रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो जानबूझकर पीछे हट रही हैं। वो किसी तरह से अपनी सरकार और अपनी सत्ता को किसी तरह से बचा रही हैं। अनिला जी, बहुत छोटा जवाब, उसके बाद रंजना जी से जवाब लूंगा मैं। 3 साल में भी सब कुछ पता नहीं चला? अनिला जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? और ये आप समझिए, ये हैरत कर देने वाली बात है। मैं कोशिश करूंगा, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है प्रियंका जी, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। हम पूछेंगे कि 3 साल का वक्त अभी भी कम लग रहा है। रंजना जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं। जब इतने बड़े केस में ऐसा हो रहा है तो छोटे लेवल पर तो बात ही करना बेकार है। फिर तो इंसाफ की सोचना भी गलत हो जाता है उत्तर प्रदेश में, अगर हम देखें इस पूरे केस को, तो क्योंकि बड़े बड़े अधिकारियों पर सवालिया निशान। मृदुल जी, थोड़ी सी राजनीति से हट के एक बात यहाँ कहना है कि अगर सीबीआई ने कह दिया है कि जो जांच हुई है उसमें शिथिलता बरती गई है, तो यहाँ पर जो अधिकारी थे, जो लोग जांच कर रहे थे, उनकी स्वविवेक या उनका कॉन्शियस खुद जागना चाहिए कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण ना हो और स्वयं आकर के उस बात को मान लें कि हो सकता है किसी कारण से शिथिलता बरती गई हो। और अगर सीबीआई जांच पुनः विभागीय जांच की बात हो
तो उसमें वो सहयोग करें, तब तो बात समझ में आती है कि न्याय हो सकता है। लेकिन अगर इसका राजनीतिकरण होने लगेगा और न्याय, जो लोग न्याय के लिए बैठे हुए हैं या जो जांच कर रहे हैं, उनके ऊपर पक्ष और विपक्ष लेके कटाक्ष करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि कोई बात इसमें परिणाम आ पाएगा। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की खुद की जिम्मेदारी है कि अगर उनके ऊपर आरोप लग रहा है तो उस आरोप का सामने आकर के खंडन करें, और अगर सीबीआई कहती है कि इसमें शिथिलता बरती गई है तो उसको पुनः पढ़ के पुनः विवेचन करें और इस नतीजे पर आए और खुद अपनी कंसेंट दें कि हाँ, अगर सीबीआई को लगता है कि शिथिलता बरती गई है तो इसकी दोबारा विभागीय जांच हो जाए, मैं पुनः जो है उसको उसमें सहयोग करूंगी, तब तो बात होती है। लेकिन इस तरीके से मौन रहना अधिकारियों का, महिला अधिकारियों का मौन रहना, वो भी समाज के लिए अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। ठीक है रंजना जी, मैं आपसे सवाल ले लूं। अनिला जी भी हमारे साथ एक बार फिर आ गई है चर्चा में। अनिला जी, कांग्रेस का कहना है, प्रियंका जी बैठी हुई है, वो कह रही है कि 3 साल का वक्त लग गया और कौन सी जांच करनी है। अगर नहीं जी, हाँ, कहिए आप कहिए पहले। देखिए, हो सकता है प्रियंका जी को जो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एक जो पूरा सिस्टम है उसकी जानकारी नहीं हो। ये पुलिस अधिकारी हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी हैं। आप ही बताइए मैम। गगन जी, ये क्या विषय ऐसा है कि मैं भी अपनी पूरी आवाज पे चिल्लाऊं और प्रियंका जी भी चिल्लाएं? प्रियंका जी मैं बता रही हैं। आप कहिए, मैं सुन रहा हूँ आपको, आप कहिए जी। मैंने पहले भी प्रियंका जी इसका उत्तर दिया है, मैं दोबारा इसका उत्तर दे देती हूँ। सीबीआई ने उनको दोषी माना है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और उसके बाद जो निष्कर्ष निकलेगा फिर आप और हम बैठ जाएंगे ना, यूपी उत्तराखंड पे बैठ जाएंगे और चर्चा कर लेंगे। बिल्कुल अनिला जी, मैं जवाब दे रही हूँ। एफआईआर दर्ज करने में 2017 से 2018 हो गया। क्या एक एफआईआर दर्ज करने का भी कोई सिस्टम होता है? क्या एक एफआईआर दर्ज करने के लिए भी सोचना पड़ता है? क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था होती है? आप बताइए। जानकारी नहीं है, बिल्कुल जानकारी नहीं है। आप इसलिए ऐसी बातें कर रही हैं। आप बैठकर अभी कैसे कह सकती है कि सरकार जो है जानकारी आप बताइए ना, एक एफआईआर दर्ज करने के लिए कौन सी एक सिस्टम होता है, आप बता दीजिए। आप बताइए। एक मिनट प्रियंका जी, रेप पीड़िता जाती थोड़ी सी है, आवाज उनकी कट रही है, मैं चाहता हूँ दोनों इकट्ठा ना बोले, आप बोलिए ना। ये बिल्कुल कंफ्यूज पार्टी है और उस कंफ्यूजन का नतीजा अभी प्रियंका जी भी जो अभी बोल रही है। नहीं, आप कंफ्यूजन क्लियर करिए। अनिला जी, मैं खुद कह रहा हूं आपसे, अगर इस मामले में एफआईआर ठीक हुई होती, इस पूरे मामले में जांच ठीक हुई होती, तो फिर सीबीआई अपनी जांच में यह बात क्यों कहती कि तत्कालीन डीएम और एसपी लेवल की अधिकारी हीला हवाली कर रही हैं? अगर सब कुछ ठीक हुआ होता तो ये क्यों कहा जाता? सूली पे चढ़ा दें अधिकारियों को, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी ना होने दें। नहीं, आप करिए ना इंक्वायरी, लेकिन ये तो मानिए कि अभी संदिग्ध है भूमिका, आप उन्हें क्लीन चिट भी नहीं दे सकते ना, वही तो मैं कह रहा हूं। तो मैं क्यों मान लूं? मैं कौन आती हूं यहाँ पर? मैं भारतीय जनता आप पार्टी सरकार, उससे ज्यादा कुछ नहीं हूं। मैं वही कह रहा हूं ना, आप सरकार को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर आप डिफेंड कर रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर एक बड़ी संस्था जिस पर विश्वास करते हैं सब, सीबीआई की अगर हम बात करें तो सभी ने कहा सीबीआई को जांच दी जाए, सीबीआई ने जांच की, कुलदीप सेंगर को दोषी माना, वहां तक सब कुछ ठीक था। लेकिन सीबीआई कहती है कि इस मामले में कुछ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, तो अनिला जी उस पर क्या कहती हैं? अनिला जी की पार्टी क्या सोचती है? आप कमाल करते हैं। एक तो ये है कि मुझे उत्तर मैं दे रही हूँ, देखिए ये आप दीजिए, आराम से दीजिए, आपको 1 मिनट देता हूं पूरा। मैं बात मत काटिए प्लीज। यहाँ पर मैंने आपको उस वक्त भी बोला था, आपके सामने भी किसी का कत्ल हो जाता है, तब भी जिसने कत्ल किया उसको मौका दिया जाता है कि तुम अपनी बात कहो। ये तो अधिकारी हैं, इनके जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी इनके खिलाफ। आप अभी से कैसे कह सकते हैं कि इनके खिलाफ जो इंक्वायरी होगी? अनिला जी, मृदुल शर्मा जी नहीं कह रहे हैं, ये सीबीआई कह रही है कि दोषी है ये, ना जूही सिंह कह रही है। ये सीबीआई की टीम जो जांच कर रही है वो कह रही है दोषी है, हम नहीं कह रहे हैं मैडम। हम तो सीबीआई की है, देखिए पूरी रिपोर्ट लेके बैठे हुए हैं। सीबीआई कह रही है ये दोषी है, हम थोड़ी कह रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं सीबीआई कह रही है। कहेंगे जो सीबीआई ने कहा वो बताएंगे जनता को, जो सीबीआई ने कहा है, हम क्यों छिपाएंगे? मेरे को तरीका नहीं होता और आप लगातार मुझे इंटरजेक्ट कर रहे हैं। अनिला जी, अगर आप गलत कहेंगे तो मैं गलत नहीं करूंगा क्या? आप बताइए।
सीबीआई कह रही है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ। नहीं, आप जब मैं बोलती हूँ ना तो उस वक्त कम से कम 30 सेकंड आप चुप रह जाइए। आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ, आप अपनी बात रखिए, फिर जूही सिंह जी के पास जाऊंगा। कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं उन प्रवक्ताओं में से भी नहीं हूं तो मैं कहूंगी कि आप किसका पक्ष ले रहे हैं। आप अपना काम करिए, मैं अपना काम कर रही हूँ, मुझे बोलने का मौका दीजिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, उसके बाद क्या होगा ना कि वो वाकई में अभी तो केवल आरोप लगाया, ये कहा है कि ये दोषी है, वो उनका क्या इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्या नहीं रहा है। अगर है तो क्या योगी आदित्यनाथ जी अधिकारियों के खिलाफ वो एक्शन नहीं लेते हैं क्या? आज ही प्रयागराज के एसपी के खिलाफ एक्शन लिया कि नहीं लिया? मैं तो खुद कहती हूँ सीनियर अधिकारियों के खिलाफ अगर एक्शन होता है तो वो जो है चीज परकोलेट करती है, नीचे वाले अपने आप सुस्त हो जाते हैं। अगर सीनियर अधिकारी गलती पर है तो उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, परंतु आप सुनवाई होने नहीं देंगे। यहाँ बैठकर के तीनों जो है उनको गलती पर कहने से ना सुनवाई रुक रही है मैडम, ना हो रही है। अभी मैं ब्रेक के लिए रुक रहा हूं, लेकिन ब्रेक पर जाते जाते एक बात कहना चाहूंगा। केस कोई भी हो, पुलिस वालों की भूमिका संदेह के घेरे में क्यों आ रही है, यह आज हमारा सवाल है। हम सीधे पुलिस वालों पर सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं, सारे पुलिस वालों पर सवाल खड़े नहीं है, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारी जांच करते हैं, अगर सीबीआई उन पर सवाल खड़े करती है तो फिर हम भी पूछेंगे कि उन पर जांच कब की जाएगी। ब्रेक के बाद लौटेंगे और हमारे साथ नाइस हसन जी भी जुड़ गए हैं, जो कि उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जूही सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। आपको लगता है कि इस पूरे मामले में सिस्टम पर जो सवाल सीबीआई ने खड़े किए हैं, हम सिस्टम से सीधे सत्ता पक्ष को घेर लें या फिर हमें इंतजार करना चाहिए? क्योंकि सरकार ने तो 2017 से लेकर अब तक कहा है कि हम इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। मृदुल जी, सरकार झूठ बोल रही है और ये बहुत बड़े लेवल के ऑफिसर्स हैं, कई जिले ये लोग कर चुके हैं, व्यक्तिगत रूप से मैं जानती भी हूँ। तो ऐसा क्या प्रेशर था कि इन अधिकारियों ने अपनी भूमिका संदिग्ध कर ली, अपना करियर रिस्क पे डाल लिया और उस पीड़िता को न्याय नहीं दिलाया? पीड़िता इनके पास गई, ये एक तथ्य है। इन्होंने एफआईआर नहीं लिखाया, ये एक तथ्य है। पीड़िता मुश्किल में आई, मुख्यमंत्री के घर के सामने उसने अनशन किया, एडीजी लेवल के अफसर ने उसको अपने दफ्तर में बुलाया, फिर भी पीड़िता का एफआईआर नहीं लिखा गया। फिर जो मुल्जिम हैं या जो उनको अब हम अक्यूज कह सकते हैं, वो बहुत सारी गाड़ियों से लेकर, पहली बार लखनऊ में ये मंजर दिखाई दिया कि एसएसपी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस में उनका पूरा काफिला आया, मीडिया का प्रेशर बना, विपक्ष की आवाज उठी, उसके बाद एफआईआर रजिस्टर हुआ, जेल में मौत हुई है, पीड़िता को हैरेस किया जा रहा है बार बार। बहुत सारी, हम लोग तो उसे मेडिकल कॉलेज में मिलने भी गए थे, उसकी आर्थिक सहायता भी की थी। तो ये बात कहां से आ रही है कि सरकार जिम्मेदार नहीं है और मुख्यमंत्री एक्शन ले रहे हैं? मुख्यमंत्री एक्शन नहीं लेना चाहते थे और कहीं ना कहीं इन अधिकारियों की अगर भूमिका संदिग्ध है जो है, तो राजनीतिक महकमे की भी भूमिका संदिग्ध है, उन पर भी सवाल होना चाहिए। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आपको अब तक सेट कर देनी चाहिए थी। अगर आप यहाँ आ रहे हैं, कौन उस डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को हेड कर रहा है? आपके डीजीपी साहब हेड कर रहे हैं। और करना चाहता हूँ, उसके बाद में प्रियंका जी से जवाब लूंगा। जूही सिंह जी, जूही सिंह जी, अनिला जी कह रही हैं जी, मृदुल जी, उनका कहना है कि इस पूरे मामले में हमें भी सीबीआई ने कहा है, उस पर विश्वास है, लेकिन पहले विभागीय कार्रवाई तो हो जाए, पहले से ही अधिकारियों को दोषी बता देना कहां तक सही है? मृदुल जी, अनिला जी अपनी पार्टी की प्रवक्ता है, उनका काम है पार्टी का बचाव करना। मैं भी ये कह रही हूँ कि अधिकारियों पे कौन सा राजनीतिक प्रेशर था कि इतने बड़े इम्तिहान को पास करने के बाद और सभी कई जिलों को करने के बाद इस तरह की लापरवाही ऐसे केस में, ऐसे संवेदनशील केस में उन्होंने बरती कि आज सीबीआई ने उनके करियर पर सवाल उठा दिया। तो जरूरी है कि इंक्वायरी हो और अफसर खुलकर बोलें। उनका एक बंधा हुआ वेतन है, उनको कोई कुछ नहीं कर सकता है, तो बिल्कुल खुलासा होना चाहिए और विपक्ष की यही आवाज है कि न्याय मिलना चाहिए। यही तो सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि सिस्टम में आखिर किसकी शय पर इस तरह से काम किया जा रहा था? जो सीबीआई कह रही है शिथिलता बरती गई, तो क्या किसी के कहने पर बरती गई? प्रियंका गुप्ता जी, देखिए, सिस्टम में जितनी भी खामियां होती है उसकी जिम्मेदारी किसकी होती है? आज सरकार किसकी है और 2017 में सरकार किसकी थी, 2018 में सरकार किसकी थी और आज सरकार किसकी है? मैं पूछना चाहती हूँ कि न्याय में इतनी देरी क्यों? आज जो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, मैं फिर से वही बात करती हूँ कि एक नारी के प्रति संवेदनहीनता, एक नारी के प्रति जो अपराध होते हैं उसके प्रति संवेदनहीनता,
और इसके साथ में जो आज स्थिति है, जो आए दिन हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि आए दिन बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। उस समय उन्नाव पीड़िता भी नाबालिग थी और इस कदर घटनाएं आती जा रही हैं। लेकिन तो ये घटनाएं एक सरकार में नहीं आती ना प्रियंका जी, ये घटनाएं बहुत सारी सरकारों में रही है। जब सरकार में बैठे मंत्री कई मामलों में आरोपी रहे, तो क्या सारी पार्टियां ऐसी हैं, सारी सरकारें ऐसी हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आप हर केस की बात नहीं कर रही हो मैं, लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी इस सिस्टम में ये देख के किया जा रहा है कि कौन है रेपिस्ट, उसका नाम क्या है या उसकी कास्ट क्या है या वो किस पार्टी से बिलोंग करता है। इस तरह की चीजों में पारदर्शिता नहीं है आज की डेट में। जिस तरह की आप देखिए नहीं तो पारदर्शिता नहीं है, ये आप कह रही हैं पारदर्शिता नहीं है, पारदर्शिता नहीं है आपका कहना है। मैं अनिला जी आपसे जवाब लेना चाहता हूं इसका, क्योंकि सरकार की तरफ से हमेशा कहा जाता है कि हम तो खासकर अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। मुख्यमंत्री जी ने तो जैसे ही कमान संभाली थी कहा था कि या तो छोड़ दीजिए अपराध या फिर उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए। बिल्कुल ठीक कहा था, और शुरुआत में मैंने कहा था कि जब कोई योगी बनता है तो वो सांसारिक जीवन के जो रिश्ते नाते होते हैं उनको भी त्यागता है। तो उसके लिए ना कोई जाति होती है ना कोई धर्म होता है। राजनीति के तहत जो है उनके ऊपर बारंबार आरोप लगाए जाते हैं कि वो इस एक जाति विशेष का फेवर करते हैं। मेरे ख्याल से वो राजनीति है, वो चलती रहेगी, उससे कोई मतलब नहीं है। सीबीआई भी एक, देखिए, सेंट्रल पुलिस फोर्स है। उत्तर प्रदेश की पुलिस पे जब जो पीड़ित परिवार है उसने कहा कि नहीं, हमें विश्वास नहीं है और हम चाहते हैं कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करे, तो वो भी एक पुलिस बॉडी है, उसने इंक्वायरी करी। उन्होंने 3 अधिकारियों के विषय में, ये प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा। अब इसका उत्तर तो वो पीड़ित परिवार ही नहीं था। तो अब ये तो देखिए ऐसा है कि क्या बताया जाए। जगजीत सिंह जी आप नहीं दे पा रही हैं मैडम, विश्वास उठ गया। गायत्री प्रजापति जो आपके मंत्री हैं, उन्होंने माइनर्स के साथ, जिम्मेदार आपके योगी मुख्यमंत्री हैं, इसके लिए जिम्मेदार आपके बिना रिश्तों वाले योगी मुख्यमंत्री हैं। तो पुलिस पर विश्वास नहीं था, आप सवाल डाल रहे थे, आप अपने विधायक को प्रोटेक्ट कर रहे थे, आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे थे। आप यहाँ मुख्यमंत्री बनने आए हैं, अगर योगी बनना है तो आप अपने मठ में जाइए, हम भी आपकी इज्जत करेंगे। लेकिन हम अपने मुख्यमंत्री से सवाल पूछेंगे कि हमारे लिए उनका एक ही स्वरूप है, वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महिलाओं के प्रति जिम्मेदार हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के राज में अगर महिलाओं पर अत्याचार होता है और न्याय नहीं मिलता है तो हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछेंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि उनके रिश्ते नाते नहीं है या वो हमारे गोरखपीठ के हेड हैं। मैडम, आप नहीं आती होंगी, गोरखपुर को हम लोग बहुत पुष्टों से जानते हैं और वहाँ रहे भी हैं। तो उत्तर प्रदेश इंग्लैंड से बग्गी भी आ जाए उसके लिए भी पैसा चाहिए होता है। तो योगी आदित्यनाथ जो 2 जोड़ी भगवा कपड़े पहन कर अपना जीवन, एक मिनट आप दोनों एक मिनट अनिला जी और जूही जी, मैं वापस इस मामले को इसलिए लेकर आ रहा हूं क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर हम समाजवादी पार्टी के नेताओं का जिक्र करें तो वो कभी ऐसे बयान दे देते हैं जो रेप पीड़ित जितनी भी होती हैं उनको गलत तरीके से बताते हैं। 1 सेकंड जूही जी, लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर नेता भी वही काम करेंगे और जिन अधिकारियों पर उन्हें इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है वो भी वही काम करेंगे तो फिर तो सिस्टम हार जाएगा। रंजना जी, क्या मतलब है फिर इस सामाजिक ताने बाने को हम बुनने की बात करते हैं, क्या मतलब रह गया? इस पार्टी के नेता भी खराब, उसके भी खराब, अधिकारी भी खराब, तो जाए कहां आदमी? देखिए, हाँ, यही तो समस्या है मृदुल जी। जब समाजवादी पार्टी थी तब उनके नेता कुछ कहते थे, आज कुछ कह रहे। खैर एनीवे, उससे हमें नहीं लेना देना। मृदुल जी, जब अदालत ने दिल्ली की अदालत ने 3 बातें स्पष्ट कही। कोर्ट ने ये कहा कि विक्टिम की टेस्टिमनी और ट्रूथफुलनेस जो है कहीं से भी डाउटफुल नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सीबीआई से भी कहा था और स्टेट से भी कहा था कि आप काउंटर क्यों नहीं फाइल करें। तीसरी जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी कि इसमें जांच इसलिए नई नतीजे पर पहुंच पा रही है क्योंकि जांच अधिकारी इसमें महिला नहीं है। इस कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद 3 महिलाओं को जांच अधिकारी बनाया गया, बावजूद उसके ये निष्क्रियता हुई
ये हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि हमारे सिस्टम में जब अदालतें भी ये बात कहती हैं कि जो पीड़िता है उसकी बात पूरी तरीके से सत्य है, उसकी सत्यनिष्ठा कहीं से संदिग्ध नहीं है, लेकिन जांच में परेशानी हो रही है क्योंकि रेप का मामला है, इसमें महिला अधिकारियों को जांच अधिकारी नियुक्त होना चाहिए। यहाँ पर बहुत छोटी बात दिखती है लेकिन इसकी धमक बहुत दूर तक जाएगी। ये निष्क्रियता आगे आने वाले समाज के लिए, महिलाओं के लिए ये खतरनाक होगी। मैं एक सवाल यहाँ पर और उठाऊंगा। स्वीकार करने के बाद विभागीय जांच अवश्य बैठानी चाहिए। अनिला जी, कब बैठ रही है जांच? नहीं, मैं रंजना जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ और मैं इस बात को बिल्कुल मानती हूँ कि न केवल हमारे देश में, पूरे विश्व में जो महिलाओं को ना एक सेकेंडरी सिटीजन की तरह लिया जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब महिलाओं का विषय आएगा तो हम सब महिलाएं एक है। परंतु मैं फिर एक बात कहूंगी, देखिए ये सरकारी महकमे का विषय है, तो अगर सीबीआई ने उनको दोषी माना है तो अब इंक्वायरी होगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। ये तीनों अधिकारी जो हैं ये अपना पक्ष रखेंगे और इंक्वायरी में जो नतीजे आएंगे उसके बाद हमें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि क्या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में ये वाकई में दोषी मिलती है, नहीं मिलती है। अगर इन्होंने सुनवाई नहीं करी थी पीड़िता की तो क्यों नहीं करी थी, तो इनको मौका देना चाहिए। अभी से हम ये कहने की नहीं ये गलती पर थे, वो गलत है। अनिला जी, मैं इस पर एक बात कहना चाहूंगा। सीबीआई कहती है कि जो आईपीएस ऑफिसर हैं वो इस मामले में हीला हवाली तो करती हैं लेकिन वो इस मामले को दबाने की कोशिश करती हैं, ये सीबीआई का कहना है। तो क्या हम ये मानकर चलें कि सीबीआई जब दोषी मान लेती है तो फिर विभागीय कार्रवाई तो जल्द से जल्द होनी चाहिए? उस कार्रवाई को करने की बजाय आप कह रहे हैं कि अभी तो हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वो कार्रवाई कब होगी? मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि इंतजार करना होगा। मैं कह रही हूँ विभागीय कार्रवाई होगी और जल्द होगी और उसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी और कोर्ट तय करेगा कि इसमें कौन इसमें अक्यूज्ड होता है और फिर उसको सजा मिलेगी। यहाँ सीबीआई ने एक बात कही है, अब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी और फाइनल कॉल जो होगा वो कोर्ट लेगा। तो मैं वही कह रही हूँ कि हम आज आपके पैनल पर बैठकर केवल सीबीआई ने ये बात कही है, उसके आधार पर इन तीनों अधिकारियों को सूली पर नहीं लटका सकते। तो क्या करें मैडम हम इनका? आप बताइए, प्रमोशन कर दे क्या यहाँ बैठकर? क्या करें आप बताइए अनिला जी, हम तो सवाल ही उठा सकते हैं और क्या करें, बताइए आप। अरे इंतजार करिए, इतनी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए जी। मैडम हम कहाँ हड़बड़ी कर रहे हैं? 3 साल हो गए पूरे मामले को, सीबीआई जांच कर रही है, हमने देखा सीबीआई की एक एक पॉइंट हम लिखकर लेकर आए हैं। सीबीआई ने क्या कहा है? सीबीआई कहती है कि आप अधिकारियों की हीला हवाली पर कार्रवाई करें, ये सिफारिश हम करते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार क्या करे? अगर सीबीआई ने जो कहा है वो करे, सिफारिश की है, सीबीआई ने कहा है कार्रवाई करे तो विभागीय जांच हो जानी चाहिए, हम तो ये कह रहे हैं। अरे तो आज आपने पढ़ लिया ना, तो टाइम देंगे विभागीय जांच का, या फिर जादू है कि छड़ी घुमाई और हो गई विभागीय जांच? नहीं तो फिर हम क्लीन चिट भी तो नहीं देंगे ना, वहां की तत्कालीन डीएम को और आईपीएस को क्लीन चिट थोड़ी दे देंगे। नहीं अभी नहीं कहेंगे, जांच होगी जब देखेंगे। संदेह के घेरे में तो है ना मैडम? मैंने बोला क्लीन चिट, किसी पुलिस अधिकारी ने बोला, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने बोला, तो आपने तो ये भी नहीं बोला कि ये संदेह के घेरे में। तो सीबीआई को कहने दीजिए ना, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है ना। हाँ, मैं तो आपसे जानना चाहता हूँ आप क्या कह रहे हैं? अरे बोल तो दिया, 100 बार रिपीट करूं क्या? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। जूही सिंह जी कुछ कहना चाह रही है, कहिए जूही सिंह जी। हाँ अमृतुल जी, ये लोग कहाँ पोस्टेड है? महत्वपूर्ण पदों पर है मेरे ख्याल से, तो विभाग इतने महत्वपूर्ण पदों पर ये सवाल उठने के बाद भी रहना चाहिए क्या? कुछ लोग डेपुटेशन पे भी हैं, अच्छे जगहों पे हैं, तो मुझे लगता है विभागीय कार्रवाई होने तक सरकार शायद बिना रिश्तों वाली सरकार निष्पक्ष रूप से उस पीड़िता को देखते हुए कि उसके साथ इतना नाइंसाफी किया, एफआईआर दर्ज नहीं की, कुछ साइड पोस्टिंग वगैरह सोचेंगे या कुछ हटाएंगे, कहीं अटैच करेंगे कि वो भी बाद में ही होगा? मैडम इसका जवाब बेहतर अनिला जी दे पाएंगी, मुझे लगता है। आप सीधे उनसे सवाल करना चाहती हैं, मैं सीधे अनिला जी से जवाब ले लेता हूं। अनिला जी आप ही जवाब दे दीजिए। नहीं मैं आपके माध्यम से पूछ रही हूँ। अनिला जी। जी नहीं जूही सिंह जी, मैं उत्तर दे देती हूँ।
वैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि प्रशासनिक तंत्र किस प्रकार से कार्य करता है आपको बखूबी पता है, परंतु मैं फिर भी उत्तर दे देती हूँ। आप महिलाओं की क्षमता जी मैडम ट्रांसफर कर दिया जाता है। जी मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि विभागीय नहीं, मैं जानती हूँ इसलिए विभागीय जब जांच होती है और इतने संवेदनशील मसले पे होती है तो शायद महत्वपूर्ण पदों से हटा दिया जाता है जब तक जांच पेंडिंग होती है। ये एक रूल है ब्यूरोक्रेसी का। अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं आपको बता रही हूँ, शायद मुख्यमंत्री को नहीं पता होगा, बता दीजिएगा। थोड़ा सा मैं मुख्यमंत्री आपसे पूछ लेंगे। हाँ चौक पर जूही सिंह जी, आज पैनल पर भी सारी महिलाएं बैठी हुई है, महिलाओं की क्षमता पर मत लगाइए। कोई सवाल नहीं है मैडम, महिलाओं की क्षमता पर कोई सवाल नहीं है। हम तो यही पूछ रहे हैं कि अगर एक बेटी को इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी उन बेटियों पर होती है जो पढ़ लिख कर अफसर बनी है, अगर वहां पर संदेह का एक छोटा सा बीज भी, शंका का एक छोटा सा बीज भी हमें दिखाई देता है तो फिर हम पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि विश्वास कैसे करें। प्रियंका गुप्ता जी, गलत कह रहा हूं मैं? आज सीधा सवाल जो उठ रहा है वो सरकार पर उठ रहा है। जी अनिला जी वापस लूंगा, आपके पास आऊंगा मैं इसके बाद। यदि हाँ कहिए प्रियंका जी। आज जो सवाल उठ रहा है वो सीधा सीधा सरकार पर उठ रहा है, तत्कालीन सरकार पर उठ रहा है, बीजेपी सरकार पर उठ रहा है, क्योंकि वो उन्हीं की पार्टी के विधायक थे और उन्हें बचाया गया। ये भी पूरी तरह से जनता जानती है कि किस तरह से कोशिशें की गई। आज जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं यही कहूंगी इसका फैसला तुरंत होना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। ये केस है जो मील का पत्थर साबित हो और इसमें जो भी पीड़िता को जो भी न्याय मिलना चाहिए वो न्याय मिले और जिसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि सत्ता में रहने वाले लोगों को ये भय भी रहे कि इस तरह के भी केसेस अगर होते हैं या उनको किसी तरह की कोई छूट नहीं मिली हुई है या वो किसी तरह के जनता से द्वारा चुने हुए व्यक्ति हैं और जनता चाहे तो जब चाहे उन्हें हटा भी सकती है। इस तरह की एक सीख पैदा करने की आज बहुत ही जरूरत है, क्योंकि जिस तरह आप देखिए बेटियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं और स्पेशली उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में रोज कुछ ना कुछ घटनाएं सुनने को मिलती हैं। अगर ये केस मील का पत्थर साबित नहीं हुआ तो मैं नहीं समझती हूँ कि किसी तरह से ये सरकार महिलाओं के प्रति संवेदनशील है और महिलाओं के प्रति घट रहे अपराधों को कम करने में विश्वास रखती है। इस केस में तो दोषी ठहरा दिए गए ना, सीबीआई को सौंप दी थी जांच सरकार ने। जिम्मेदार है आप देखिए कि जो जिम्मेदार है उसको भी सामने लाना होगा और उसके साथ में उस पर भी जो केस बनता है वो केस होना चाहिए। जिसको जो भी सजा का पात्र है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम उन्हें अलग नहीं कर सकते। अनिला जी आप अपनी बात की, इसके बाद रंजना जी से जवाब दूंगा। जिम्मेदारी किसकी होती है? जिम्मेदारी उस जिले के जो लोग हैं उनकी भी है, सत्ता की भी है और उसके साथ वही तो हम कह रहे हैं ना मैडम, अगर कोई जिला है, कोई गांव है, अगर कोई घटना घटती है तो कहां तक हम एक लकीर खींचे कि भाई इन पर तो जिम्मेदारी होती है। अनिला जी जवाब दीजिए। जी और मृदुल जी आशा करूंगी कि 20 सेकंड में उत्तर दूंगी, आप बीच में इंटरफेयर नहीं करेंगे। देखिए सबसे पहले तो मैं प्रियंका जी को उत्तर दूंगी, फिर जूही सिंह जी ने जो मेरे से प्रश्न किया था पिछली बार मेरी बात पूरी हो पाई तो उनका उत्तर दूंगी। प्रियंका जी आप कह रही हैं कि तुरंत इस पे हिसाब किताब कर देना चाहिए, तीनों अधिकारियों को तुरंत इनको सजा मिल जानी चाहिए। आपको याद होगा मैडम ये तुरंत का नहीं है, आप सोचिए इस केस को 3 साल हो चुके हैं मैडम, 3 साल और 3 साल के बाद भी हम अगर ये कहते हैं कि ये तुरंत है तो मुझे लग रहा है कि आपको सोचना चाहिए। आप महिला होकर इस तरह की बातें कर रही हैं यहाँ बैठकर। एक महिला को न्याय मिलने में 3 साल लग जाते हैं, हॉस्पिटल में पड़ी वो जिंदगी और मौत की तरह लड़ रही होती है, उसके पिता की हत्या हो जाती है, उसकी चाची की हत्या हो जाती है और आपको ये मजाक लग रहा है। आप यहाँ बैठ के मजाक कर रही हैं। आपको लग रहा है कि एक महिला के प्रति जो अपराध होता है उसको समय रहते नहीं होना चाहिए। प्रियंका जी थोड़ी सी आवाज उनकी हमारे तक नहीं पहुंच रही। ले रही है या महिलाओं के खिलाफ बस मैं जवाब ले लूं, इसके बाद मैं पूरा मौका दूंगा। अनिला जी, हाँ अनिला जी आपकी आवाज नहीं पहुंची। जूही सिंह जी, प्रियंका जी दोनों का जवाब दे दीजिए आप। नहीं मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बिल्कुल सुन पा रहे हैं आपको, ठीक ढंग से सुन पा रहे हैं। कहिए आप जरा। मैंने प्रियंका जी को, हाँ जूही सिंह जी का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं रंजना जी से जवाब लूंगा। अभी जो भवी वाला केस था वो चला, तंदूर केस था, सब तुरंत हो गया था क्या? गिरेबान में झांक कर बात किया करे इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी। दूसरी बात जूही सिंह, तीनों अधिकारियों के लिए आपने कहा
साइड पोस्टिंग दे देनी चाहिए, उनको डीएम पोस्ट से हटा दो, उनको आईजी से हटा दो, उनको रेलवे से हटा दो, सबको हटा दो, बिल्कुल गर्त में डाल दो। हाँ, जैसे कि आपने फैसला कर इतना सीरियस विभागीय इंक्वायरी पे ये चलता है, इट इज एन एक्सेप्टेड प्रैक्टिस मैडम। नहीं तो आप कहीं ना कहीं उनको आप निष्पक्ष विभागीय इंक्वायरी भी नहीं करवा रहे हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते, एक अधिकारी डेपुटेशन पे, उसके लिए भी मुख्यमंत्री के पास ये अधिकार है, वापस बुलाना चाहे बुला सकते हैं, परंतु वो जिस पोस्टों पे बैठी है वहां पर काम भी कर सकती हैं। बुलाना चाहिए मैडम, बुलाना चाहिए, मुख्यमंत्री को ये करना चाहिए। ये ऑपोजिशन की डिमांड है कि तीनों अधिकारियों को वापस बुला करके विभागीय पहला सवाल तो ये उठता है, पहला सवाल तो ये उठता है, कार्रवाई तो बाद में होगी, पहले क्या विभागीय जांच की सिफारिश जो की गई है उस पर कदम क्या उठाएंगे? रंजना जी, बहुत छोटा जवाब आपका, क्या कहेंगे आखिर में? देखिए मृदुल जी, ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं इनकी सर्विसेज आर गवर्न बाय गवर्नमेंट सर्विस रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसमें जो भी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स या डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, हालांकि मिसकंडक्ट एक सीरियस मिसकंडक्ट है, शिथिलता बरतना, अपने कर्तव्यों में शिथिलता बरतना इज सीरियस मिसकंडक्ट, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सर्वेंट रूल्स में मिसकंडक्ट का प्रोविजन दिया हुआ है किस तरीके से डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होगी, और मुख्यमंत्री को कोई अधिकार नहीं है, रूल्स के तहत कोई अधिकार नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यूरिसडिक्शन छोड़ दीजिए, लेकिन रूल्स के तहत कोई अधिकार नहीं है। जो भी इनके खिलाफ कार्रवाई होगी वो रूल्स के तहत ही डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। बिल्कुल मैम, इसके लिए सिफारिश की जाएगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि जल्द से जल्द विभागीय मिसकंडक्ट है, जल्द से जल्द होनी चाहिए कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, यही हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई जो कह रही है और अधिकारियों के खिलाफ जो बातें सामने आई है उस पर जल्दी कदम उठाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमसे खास चर्चा करने के लिए।